हेलो दोस्तों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक है एम्फोटेरिक मेटल एंड एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो हम लोग समझेंगे कि एम्फोटेरिक मेटल क्या होते हैं और एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या होता है। तो बेसिकली एम्फोटेरिक जो मेटल होते हैं ऐसे मेटल होते हैं वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो एम्फोटेरिक कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड भी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। ये इसका मतलब होता है। एक बार फिर से समझते हैं। एम्फोटेरिक मेटल का मतलब होता है ऐसे मेटल जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, उसे एम्फोटेरिक मेटल कहते हैं। अब ऐसा कोई ट्रिक टेक्निक है जिससे कि हमको एम्फोटेरिक मेटल पूरा का पूरा याद हो जाए? बिल्कुल है। मैंने एक टेक्निक बनाया है, आपको ट्रिक टेक्निक बता रहा हूं, आप उसको याद रखिए। उसके द्वारा आपको जितना भी एम्फोटेरिक मेटल है वो याद हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं। तो छोटा सा एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। यहां पर पहले मैं लिख देता हूं, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। तो यहां पर सब का मतलब होगा एसबी, इसको याद रखेंगे। जन का मतलब होगा जिंक। अब यहां पर जो कीवर्ड यूज किया गया है ये सेंटेंस को बनाने के लिए है। अब यहां पर आस का मतलब होगा एस यानी आर्सेनिक, एसन सुनो का मतलब होगा एसन स्टेनस, प्रभु का मतलब होगा पीबी यानी लेड, और अल्लाह का मतलब होगा एल्यूमिनियम। तो आपको इतना याद रखना है, ये जो यहां पर लिखा गया है 6 एम्फोटेरिक मेटल है। सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, मतलब यहां पर एंटीमनी, जिंक, आर्सेनिक, स्टेनस, लेड, एल्यूमिनियम। अब ये जो एलिमेंट है ये हमारे एम्फोटेरिक मेटल है। अब एम्फोटेरिक मेटल का मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। जैसे यहां पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक के अंदर आ रहा है, तो यहां पर आपको दिखेगा कि एल्यूमिनियम है, HCl एसिड है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पर AlCl3 का फॉर्मेशन करेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। इसी तरीके से ये एल्यूमिनियम बेस के साथ रिएक्ट करेगा एक्वस मीडियम में, यहां पर वाटर प्रेजेंट रहेगा, तो बनेगा एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट थर्ड। अब थर्ड का मतलब है कि एल्यूमिनियम यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ये इसका यहां पे मतलब होगा, और हाइड्रोजन गैस यहां पर भी रिलीज होगा। अगर इनमें से मैं किसी एक को फिर से उठा लूं, उसका रिएक्शन लिखूं, जैसे मान लीजिए जिंक है यहां पर, अब जिंक है, अब जिंक हमारा यहां पर ऐसे हो गया मेटल। अब जिंक का रिएक्शन अगर हम लोग एसिड के साथ कराएंगे तो यहां से क्या बनेगा, जिंक जब इस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा यहां पर ZnCl2 बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि ये जो जिंक है ये एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है। अब अगर इसी जिंक का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दें, बेस के साथ में करा दें। अब यहां पर जिंक लेंगे, बेस लेते हैं NaOH, जब बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर बनेगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फार्मूला होता है Na2ZnO2, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो आपको यहां पर दिख रहा है कि यहां पर जो जिंक है एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब जिंक भी आपका क्या हो गया, एम्फोटेरिक मेटल हो गया। तो इसी तरीके से एम्फोटेरिक मेटल को याद रखेंगे, ऐसे मेटल जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उसे एम्फोटेरिक मेटल कहते हैं। जैसे कि यहां पर Sb है, Zn है, As है, Sn है, Pb है, Al है। याद करने का टेक्निक है सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, ठीक है। तो अब आवाज चलते हम लोग एम्फोटेरिक कंपाउंड के ऊपर। छोटा सा वीडियो था लेकिन ट्रिक टेक्निक के साथ था। इस छोटे से वीडियो में आपका बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाएगा एकदम आसानी से। अब यहाँ पर बात करेंगे एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये बता देते हैं। अब एम्फोटेरिक कंपाउंड जो होते हैं ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। बस फर्क कितना था, यहां पर मेटल था और यहां पर कंपाउंड है। अब जरा समझते हैं कि कौन कौन से एम्फोटेरिक कंपाउंड हो सकते हैं। मैंने अलग अलग रेफरेंस बुक का एग्जांपल लिखा है, और इससे बाहर आपके एग्जाम में कभी जिंदगी में नहीं आएगा, ये 400% नहीं 1000% गारंटी है। अब यहां पर देखिए एम्फोटेरिक कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। BeO, Al2O3, ZnO, GeO, SnO, PbO, As2O3, SiO2, Sb2O3, Bi2O3, Cr2O3, SnO2, PbO2, Ga
Na2O3, Mn2O3, MnO2, ये सारे के सारे हमारे एम्फोटेरिक कंपाउंड होंगे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे या एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में बेरिलियम को भी लिखता है कि बेरिलियम एम्फोटेरिक मेटल होता है। अब एम्फोटेरिक मेटल होने का मतलब बेरिलियम जो होता है ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसलिए यहां पर दिख रहा है आपको कि BeO जो है ये एम्फोटेरिक कंपाउंड के अंदर है। तो इतना आपको क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं जरा सा वाटर के ऊपर। वाटर भी आपका एम्फोटेरिक कंपाउंड होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, वाटर एम्फोटेरिक कंपाउंड होता है, वाटर एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अब वाटर क्यों एम्फोटेरिक नेचर का होता है? क्योंकि वाटर भी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। मैं अभी तुरंत आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। यहां पर स्पेस है बोर्ड पे, यहां पर मैं लिख देता हूं। देखिए जो वाटर है, वाटर, अगर वाटर का रिएक्शन हम लोग बेस के साथ कराते हैं, अब आपको पता है कि अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। अब लोन पेयर होने का मतलब ये नाइट्रोजन लोन पेयर डोनर होता है, और लोन पेयर डोनर होने का मतलब ये बेस है। और वाटर क्या करेगा? अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा। प्रोटॉन डोनर मतलब एसिड। तो अब वाटर अपना यहां से अगर प्रोटॉन डोनेट करेगा तो जैसे ही वाटर प्रोटॉन डोनेट करेगा, वाटर चला जाएगा OH माइनस में, और जो यहां से एक प्रोटॉन निकलेगा वाटर से, वो अमोनिया उसको क्या करेगा? ऐड कर लेगा, तो अमोनिया बना लेगा, अमोनियम आयन। तो इससे क्या पता चला? वाटर यहाँ पे प्रोटॉन यानी H+ आयन डोनेट कर रहा है। तो वाटर यहाँ पे कैसा काम करेगा? एसिड के साथ, एसिड के जैसा काम करेगा। और ये अमोनिया कैसा काम करेगा? बेस के जैसा काम करेगा। इतना क्लियर है? अगर वाटर के सामने आ जाए H2S, अब H2S को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, या इसी को सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन कहते हैं। ये एसिड होता है। अब एसिड होने का मतलब अब यहां से H2S हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, तो यानी ये वाटर क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, अपने में ऐड करेगा। इसका मतलब यहां पर वाटर कैसा काम करेगा? बेस के जैसा काम करेगा, और ये जो H2S है ये एसिड के जैसा काम करेगा। तो वाटर बना लेगा हाइड्रोनियम आयन H3O+, और साथ में यहां पर निकल जाएगा SH-। तो इस तरीके से वाटर आपको पता चल गया कि एम्फोटेरिक नेचर होता है। क्यों? जब वाटर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड के जैसा काम करेगा, और जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस के जैसा काम करेगा। तो एम्फोटेरिक कंपाउंड के अंदर एक खास बात, अब क्या पता चला मैं आपको बताता हूं। जब कोई एम्फोटेरिक कंपाउंड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिड के जैसा काम करेगा, जैसा कि यहां पर दिख रहा है, और जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बेस के जैसा काम करेगा। तो इस तरीके से एम्फोटेरिक मेटल और एम्फोटेरिक कंपाउंड को डिफाइन करते हैं। आपको ये वीडियो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा, एक एक पॉइंट कि एम्फोटेरिक मेटल और एम्फोटेरिक कंपाउंड होते क्या हैं, और इससे ज्यादा आपके एग्जाम में कभी जिंदगी में नहीं आएगा, ये 1000% गारंटी है। आप इतना पढ़िए और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।